यहाँ पर योगी सरकार के बजट में बड़ी सौगातें मिली हैं। आपको बता दें, प्रदेश के 37 जिलों 300 करोड़ की यहाँ पर सौगात प्रदेश की जनता को। पूर्वांचल बुंदेलखंड में 700 करोड़ से ज्यादा मांगे गए हैं। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए होगा सारा फंड। बुनियादी ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल। त्वरित आर्थिक विकास योजनाओं के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि में अगले वित्तीय वर्ष में 700 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया, जिस पर मंथन लगातार चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित 1200 करोड़ रुपए में से 800 करोड़ रुपए पूर्वांचल विकास निधि और 400 करोड़ रुपए बुंदेलखंड विकास निधि के लिए हैं। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, योगी सरकार बजट पर मंथन कर रही है। बुनियादी ढांचे की बात की जाए, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सभी को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बार जो पूर्वांचल है उसको लेकर सरकार समझा जा सकता है कि काफी ज्यादा संकल्पित है, प्रयासरत है वहां के विकास कार्यों को लेकर। देखिए, लगातार जिस तरह से अगर बुंदेलखंड की बात करें तो जो है कई बार ऐसे बुंदेलखंड को लेकर क्योंकि वहाँ के अगर विकास कार्यों की बात करें या वहाँ की जो है अगर हम लोगों की बात करें तो काफी पिछड़ा, पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा गांव अगर देखा गया है तो वो माना गया है। क्योंकि वहाँ पर अगर किसानों की समस्या हो और चाहे वहाँ पर जो है आम जन समस्या हो, तो तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं वो बुंदेलखंड में देखा गया है। और इसी को लेकर 1900 करोड़ रुपए की मांग जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से किया है। कहीं ना कहीं से बुंदेलखंड में कई ऐसे विकास कार्य हैं वो होने हैं। तो साथ ही साथ देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार बुंदेलखंड का दौरा भी कर चुके हैं। समय पर कई संगठन मंत्री वो भी वहां पर दौरा कर चुके हैं। दौरे के दौरान उन्होंने देखा है वहां पर चाहे जल समस्या रही हो, चाहे वह खाद समस्या रही हो, चाहे वो किसानों की समस्या रही हो और बिजली, पानी की, सभी तमाम तरह की समस्या वहां पर रहती है। क्योंकि बुंदेलखंड वासियों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो इसी को लेकर जो 1900 करोड़ का बजट है वो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि देखिए, आपकी बजट में वो बजट भी पास किया जाएगा कि 2400 करोड़ रुपए की मांग थी। तो हालांकि 1900 करोड़ रुपए जो है, जो वित्त मंत्री है उनके तरफ से जो प्रोजेक्ट है वो तैयार करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव के लिए भेजा गया है। जल्दी उस पर मुहर लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बुंदेलखंड निवासियों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल राशिद, जिस प्रकार पूर्वांचल और बुंदेलखंड की आपने बात की, इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर लगातार जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो प्रयासरत हैं। कई क्षेत्रों में समस्याएं भी हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, फिर वो चाहे स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो। तो माना जा सकता है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, बुंदेलखंड के बारे में पहले भी देखिए देखा जा चुका है। कई बार कवरेज के दौरान भी देखा गया है कि चाहे वहाँ शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो और वहां पर किसानों की समस्या हो, तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो लगातार पिछले कई सालों से बनी हुई है। और इसको लेकर जब जो वहाँ के जनप्रतिनिधि की हम बात करें, वहाँ के हम लोगों की बात करें, तो कई बार जो है, कई बार मुख्यमंत्री की बात करें तो कई बार मुख्यमंत्री का भी दौरा भी वहां पर हो चुका है। और लगातार ये समस्याएं बनी रही है क्योंकि कोई भी सरकार है। लेकिन इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और बुंदेलखंड को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो बजट की मांग की है, तो वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर जरूर होगी। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें वहां पर जिस तरह से स्कूलों की बात करें तो वहां पर कई ऐसे स्कूल थे जो कि हालांकि वहां पर उसकी मरम्मत करानी थी, कई नए स्कूल वहां पर खोलने थे। तो इसी तरह कई अस्पतालों की अगर हम बात करें, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों को 200 से 250 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर इलाज कराना था, बढ़िया अस्पताल वहां पर नहीं था बुंदेलखंड के। तो उन अस्पतालों की देखरेख, मरम्मत और कुछ नए हॉस्पिटल खोलने की, तो ये तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाला है। क्योंकि इसी के लिए जो बजट जो प्रस्ताव भेजा गया है जो केंद्र सरकार, वो बुंदेलखंड वासियों के लिए भेजा गया। और साथ ही साथ बुंदेलखंड को एक विकसित और एक विकसित भारत के तौर पर, विकसित उत्तर प्रदेश का जो जिला है उसके तौर पर उभारने की प्रयास पूरा रहेगा। इसीलिए आज ये बजट पास किया जाएगा। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है बुनियादी ढांचे को मजबूत करके जमीनी स्तर से सरकार का प्रयास है विकास करने का, विकास कार्य करने का। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।